सांगा के नाम पर हो रहे संग्राम की राणा सांगा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सपा नेताओं में घुसी शुक्राचार्य की आत्मा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये कहा जा रहा है शहजाद पूनावाला की तरफ से। तो बीजेपी नेताओं की तरफ से अब एक एक कर बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और करारा पलटवार करते हुए दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। दरअसल बाबर और राणा सांगा को लेकर अब ये नया विवाद गहरा गया है, जिसको लेकर लगातार दोनों ओर से टिप्पणियां हो रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर एक आक्रांता की तुलना वीर सपूत राणा सांगा से की, उनको गद्दार बताया, हिंदू समाज को गद्दारों के वंशज बताया। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान। और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने। मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। इसके लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और राजस्थान के लोग, हिंदू समाज और भारतवर्ष का प्रत्येक राष्ट्रवादी कभी नहीं भूलेगा। इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा भला चल रहा था। राणा सांगा के नाम पर हो रहे संग्राम की राणा सांगा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सपा नेताओं में घुसी शुक्राचार्य की आत्मा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये कहा जा रहा है शहजाद पूनावाला की तरफ से। तो बीजेपी नेताओं की तरफ से अब एक एक कर बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और करारा पलटवार करते हुए दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। दरअसल बाबर और राणा सांगा को लेकर अब ये नया विवाद गहरा गया है, जिसको लेकर लगातार दोनों ओर से टिप्पणियां हो रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर एक आक्रांता की तुलना वीर सपूत राणा सांगा से की, उनको गद्दार बताया, हिंदू समाज को गद्दारों के वंशज बताया। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान। और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने। मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। इसके लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और राजस्थान के लोग, हिंदू समाज और भारतवर्ष का प्रत्येक राष्ट्रवादी कभी नहीं भूलेगा। इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा भला चल रहा था। राणा सांगा के नाम पर हो रहे संग्राम की राणा सांगा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सपा नेताओं में घुसी शुक्राचार्य की आत्मा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये कहा जा रहा है शहजाद पूनावाला की तरफ से। तो बीजेपी नेताओं की तरफ से अब एक एक कर बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और करारा पलटवार करते हुए दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। दरअसल बाबर और राणा सांगा को लेकर अब ये नया विवाद गहरा गया है, जिसको लेकर लगातार दोनों ओर से टिप्पणियां हो रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर एक आक्रांता की तुलना वीर सपूत राणा सांगा से की,
उनको गद्दार बताया, हिंदू समाज को गद्दारों के वंशज बताया। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने। मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। इसके लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और राजस्थान के लोग, हिंदू समाज और भारतवर्ष का प्रत्येक राष्ट्रवादी कभी नहीं भूलेगा। इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा भला चल रहा था। राणा सांगा के नाम पर हो रहे संग्राम की राणा सांगा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सपा नेताओं में घुसी शुक्राचार्य की आत्मा, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं ये तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये कहा जा रहा है शहजाद पूनावाला की तरफ से। तो बीजेपी नेताओं की तरफ से अब एक एक कर बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और करारा पलटवार करते हुए दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। दरअसल बाबर और राणा सांगा को लेकर अब ये नया विवाद गहरा गया है, जिसको लेकर लगातार दोनों ओर से टिप्पणियां हो रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर एक आक्रांता की तुलना वीर सपूत राणा सांगा से की, उनको गद्दार बताया, हिंदू समाज को गद्दारों के वंशज बताया। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने। मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। इसके लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और राजस्थान के लोग, हिंदू समाज और भारतवर्ष का प्रत्येक राष्ट्रवादी कभी नहीं भूलेगा। इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए अच्छा भला चल रहा था,